मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली इट्स ऑफ टू टाइप्स. एक है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स और दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स. ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड हम किसको बोलते हैं? जब आप ट्रेनिंग जॉब पर रहते हुए देते हैं, वर्क प्लेस पर देते हैं, तो हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग. यही अगर आप जो ट्रेनिंग देते हैं वो वर्क प्लेस पर ना देकर किसी और जगह, किसी और एनवायरनमेंट पर काम से हटकर दूर अगर आप देना चाहते हैं या देते हैं, तो आप उसे कहेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स. दिस इज द रीजन जनरली आप देखेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स जब आपको स्किल्स इंपार्ट करने हैं तो ज्यादा आप यूज करते हैं, और जब आपको नॉलेज जो है वो इंपार्ट करनी है तो ज्यादातर आप ऑफ द जॉब मेथड्स यूज करते हैं. जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग हम किसे बोलते हैं? सी, ये वो ट्रेनिंग है जहां जब आप मोस्टली जब आप फर्स्ट टाइम किसी को कुछ काम देते हैं, नया काम देते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप उसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये काम कैसे होगा, सो दैट वो जो एम्प्लॉई है वो उस काम को बहुत कॉन्फिडेंटली कर पाए, बहुत उसको सिंपल लगे करने में, बहुत एफिशिएंटली कर पाए. ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी उसकी ज्यादा हो बल्कि कॉस्ट एफिशिएंसी भी हो. सो इस एम से जब आप किसी को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसे आप कहते हैं जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, राइट. नेक्स्ट इज कोचिंग. कोचिंग क्या होता है? सी, कोचिंग में एज द नेम सजेस्ट एक कोच होगा जो एक्सपर्ट होगा, जिसे बहुत अच्छे से पता होगा आप जिस जॉब के लिए ट्रेन कर रहे हैं उस जॉब के बारे में, जो आपको या यू कैन से एम्प्लॉय के साथ मिलकर बेसिकली ये डिसाइड करेगा कि क्या गोल्स होंगे ट्रेनिंग के, क्या हम करना चाहते हैं और कैसे वो सिखाया जाएगा, वो काम वो कितने अच्छे से सीख पाएगा, उसे असेस करना. सो ये सब जो है ये जॉब पर रहते हुए होता है. ये जो कोचिंग है इट इज एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड. तो आप जॉब पर हैं और आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे वो काम करना है. उसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको उसका सोल्यूशन मिल रहा है, एंड दैट इज हाउ यू आर बीइंग ट्रेन्ड. तो कोचिंग. मेंटोरिंग में क्या होता है? जो एक एक्सपर्ट है, अगेन इस केस में जो मेंटोर है वो अपनी मेंटी के साथ स्पेशल नॉलेज शेयर करता है या स्किल्स शेयर करता है, सो दैट वो जो एम्प्लॉय है वो अपने उस काम को और अच्छे से कर सके, प्रोग्रेस कर सके और एफिशिएंटली कर सके. सो यहां जो रोल है वो कंपैरेटिवली यू कैन से ओवरलुकिंग का रहता है इफ यू कंपेयर इट विथ कोचिंग. नेक्स्ट इज अंडर स्टडी. अंडर स्टडी जो टर्म है ये हम यूज करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जब हम बात करते हैं एक ऐसी पोजीशन की जो जहां पर आपका जो सुपीरियर है वो आपको ट्रेन करता है इस तरह से कि कल को अगर वो जो सुपीरियर है आपका वो प्रमोट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है या रिटायर हो जाता है, तो आप उसकी पोजीशन को ले सकें, लेने के लिए एलिजिबल हों. सो इस एम के साथ जब कोई सुपरवाइजर या कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ट्रेन करता है कि वो आगे उसकी पोजीशन ले सके, जो काम वो कर रहा है वो सब काम कर सके, तो उसे कहते हैं अंडर स्टडी. सो दैट इज अनदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड. ये भी जॉब पर रहते हुए ही आपका जो सुपीरियर है वो आपको ट्रेन करता है. नेक्स्ट इज जॉब रोटेशन. ये टर्म आप लोगों ने सुना होगा, बट एग्जैक्टली जॉब रोटेशन क्या है? जॉब रोटेशन होता है जब हम किसी एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब, एक टास्क से दूसरे टास्क में शिफ्ट करते हैं. ये एक प्लांट से किसी और प्लांट में भी हो सकता है, आपने शिफ्ट कर दिया हो, या एक डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया हो. सो बेसिकली हम ये चाहते हैं इसमें जॉब रोटेशन के केस में कि एक एम्प्लॉय अलग अलग तरीके के कामों को करे, उनको करने के बाद वो एम्प्लॉय मोर और लेस सब कुछ सीख जाएगा. सो दिस इज वन वे कि उसे ऑलराउंडर बनाया जा सके. एट द सेम टाइम ये यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में
किसी जॉब की मोनोटनी को खत्म करने के लिए। सो कई बार बहुत जब आपको जॉब मोनोटनस लगती है, सो जॉब रोटेशन इज वन ऑफ द टेक्निक्स जो तब यूज की जाती है ताकि आप मोटिवेटेड रहें, नई नई चीजें सीखें और आगे फ्यूचर में हायर लेवल पोजीशन के लिए भी साथ ही साथ तैयार हो सकें। सो दैट इज जॉब रोटेशन। नेक्स्ट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है ये जनरली यूज होती है स्किल्ड जॉब्स में। व्हेन आई से स्किल्ड जॉब्स, फॉर एग्जांपल अगर आप प्लम्बिंग की बात करें, इलेक्ट्रीशियन की बात करें, सो ये कुछ स्किल्ड जॉब्स हैं जहां आप काम पर रहते हुए, काम को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए आप धीरे धीरे सीख जाते हैं। सो दैट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, आई एम श्योर ये टर्म आप में से बहुत लोगों के लिए नया नहीं होगा। बहुत से जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो एज इंटर्न्स, एज पार्ट ऑफ देयर डिग्री प्रोग्राम जो भी आप कर रहे हैं, आपको इंटर्नशिप कई बार करनी होती है। सो बेसिकली इंटर्नशिप में हम क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं एकेडमिक सेटिंग से अलग हटकर एक प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपोजर उन्हें दिया जाता है, जहां उन्हें ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना होता है, रियल वर्क सिनेरियोज में रहकर उन्हें वो काम करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। तो जो चीज उन्होंने थ्योरेटिकली पढ़ी है उसको वो अप्लाई करने का उन्हें मौका मिलता है वर्क सेटिंग पर। सो इस तरह का ये जो तरीका यूज किया जाता है स्टूडेंट्स को सिखाने का, वो काम जो वो करेंगे आगे जाकर, उसे हम इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहते हैं। ये जनरली लॉयर्स, एमबीएज, अगर आप इस तरीके का कोई प्रोग्राम अगर आप अंडरटेक कर रहे हैं तो यू विल फाइंड इंटर्नशिप वहां पर कुछ एक जगह पे मैंडेटरी भी है। नेक्स्ट इज कमिटी असाइनमेंट्स। ये एक और तरीका है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का। इसमें क्या किया जाता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम दे दी जाती है, या यू कैन से कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कमिटी बनाई जाती है। आपको एक असाइनमेंट मिला जिसमें एज ए कमिटी आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर सोचना है, विचारना है, आपको देखना है ये प्रॉब्लम क्यों है, इसका रूट कॉज क्या है, ये कैसे सॉल्व हो सकता है, क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सभी के प्रॉस एंड कॉन्स आप देखेंगे और फिर आप फाइनली देखेंगे कि इसका अल्टीमेटली यू विल टेक द डिसीजन कि जो सॉल्यूशंस आपने सोचे उनमें से कौन सा सॉल्यूशन सही रहेगा। बेस्ड ऑन आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी आपने एनालिसिस किया है उस प्रॉब्लम पर, जो भी समझा, आप अपने सजेशंस या अपने रिकमेंडेशंस जो है वो आगे देते हैं। सो ये भी एक तरीका है जिसमें आपको अलग अलग नजरिए से अलग अलग प्रॉब्लम्स पर आप काम करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। सो दीज आर द मेथड्स जिनको हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। नाउ लेट्स कम टू ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, जैसा मैंने इनिशियली आपको बताया था, ये वो ट्रेनिंग मेथड्स हैं जहां आप जॉब पर रहते हुए कुछ नहीं सिखा रहे, आप वर्क एनवायरमेंट, वर्क प्लेस से अलग होकर कहीं कुछ सिखाना चाहते हैं एम्प्लॉइज को। सो इसका एक तरीका हो सकता है लेक्चर कम डिस्कशन मेथड। तो ये तो बहुत सिंपल है, जैसा हम लोग भी करते हैं कि एक लेक्चर फॉर्म में आपको कुछ नॉलेज है जो आपसे शेयर की गई, उस पर हम डिस्कस करते हैं। सो एम्प्लॉइज जो हैं वो बता सकते हैं कि उसमें उनको अगर कुछ पूछना है या फिर उनका कुछ अपना व्यू है, दे कैन डिस्कस ऑन दैट। सो बेसिकली इस तरह से आप कोई कॉन्सेप्ट या कोई थ्योरेटिकली अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो आप इजिली सिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज केस स्टडी। केस स्टडी मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम रियल सिनेरियोज ऑब्जर्व करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, अलग अलग कॉरपोरेशंस के, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, उन्होंने क्या लर्निंग ली अपने उन एक्सपीरियंसेस से, उनको शेयर किया जाता है। एंड थ्रू देयर केस स्टडी ऑफ देयर केस हम कोशिश करते हैं सीखने की कि इस सिनेरियो में ये हो सकता है, या ये एक ही प्रॉब्लम है, आप में भी 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस का केस स्टडी लेकर आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसने किस प्रॉब्लम को लेकर कैसे रिस्पॉन्ड किया, उससे क्या फाइनल आउटकम रहा, एंड उससे फिर हम एक अपनी नॉलेज डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स फिल्म्स।
अब फिल्म्स में बेसिकली आप क्या करते हैं, कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो आप थ्रू लेक्चर या थ्रू कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन सिखाना समझाना मुश्किल होता है। वो आप कई बार थ्रू ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन और थ्रू डिफरेंट मीन्स आप बहुत इजीली कन्वे कर सकते हैं अपने एम्प्लॉइज या अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं ट्रेनिंग के उनको। वहां आप यूज करते हैं फिल्म्स का। जनरली आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस में फिल्म्स का यूज लेक्चर्स के साथ किया जा सकता है, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड्स या केस स्टडी मेथड के साथ फिल्म्स जो है उसे भी साथ में जोड़कर यूज किया जाता है, ताकि अच्छे से जो है वो ट्रेनिंग एक आपका प्रोग्राम आप डेवलप कर पाए। सो इट इज जनरली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट लेट्स कम टू रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में हम क्या करते हैं, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें अलग अलग रोल दे दिए जाते हैं, वो उन रोल्स पर इनैक्ट करते हैं, राइट। लेट्स से अगर एक प्रॉब्लम दी जाए जहां एक कस्टमर सर्विस में सेंटर में आप काम करते हैं और दो पार्टिसिपेंट्स में से एक को रोल दिया जाए कि आप कस्टमर बने, दूसरे को कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव का, और वो दोनों अपना अपना रोल प्ले करते हुए दे कन्वर्स, और कुछ एक प्रॉब्लम्स जो बहुत बार उनके सामने आती हैं कैसे उसे डील करना है उसको समझने की कोशिश की जाती है। जब इस तरह से आप कुछ टाइम के लिए वो रोल इनैक्ट करते हैं, इसमें आपका मेमोराइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपने वो रोल जिया है चाहे कुछ समय के लिए। यहां आपका लर्निंग बहुत ज्यादा हाई लेवल पर रहता है। अब this is how you can learn here in under this particular training method. Next, let's come to conference. Conference में क्या होगा? Conference and even seminar, these are two terms. ये दोनों ही आपके off the job training methods हैं, but दोनों में थोड़ा सा difference होता है। Conference में आप बात करते हैं एक बहुत ही डिटेल्ड या ब्रॉड थीम पर, ब्रॉड टॉपिक पर। सेमिनार में हम बात करते हैं एक बहुत ही फोकस्ड टॉपिक पर। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम और एक पर्टिकुलर टॉपिक हम उस पर लेकर कुछ प्रेजेंटेशंस, एक प्रेजेंटेशन हो सकता है, 2-3 प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। आप एक सेमिनार में आप वो दिखा सकते हैं, फिर उस पर डिस्कशन किया जाता है पार्टिसिपेंट्स के साथ। दैट इज अ सेमिनार। जो कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस में जैसा कि मैंने कहा, आप यहां पर बहुत ही ब्रॉड बेस्ड टॉपिक लेते हैं, बहुत सारे इसमें सेशंस हो सकते हैं, होते हैं, और हर सेशन में फिर मल्टीपल प्रेजेंटेशंस होती हैं। फिर उन प्रेजेंटेशन से कुल मिलाकर के हम सीखते हैं, समझते हैं, डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स पर, एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, और फिर यहां आप उस तरह से अपनी जो वो नॉलेज है उसको डेवलप करते हैं। अगेन, जैसा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड हमने बताया, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार दोनों ही ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में हम इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में बहुत ही लॉजिकल वे में, सीक्वेंस वाइज आप अपना जो लर्निंग मटेरियल है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां जो लर्नर है या जो ट्रेनी है वो अपने पेस के हिसाब से सीख सकता है चीजों को। एक यू कैन से मॉड्यूल है जो खत्म किया आपने, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो दैट आपका कितना आपने लर्न किया उतने पार्ट से वो साथ ही साथ आपको पता भी चलता रहता है। इस तरह से जब आप किसी को ट्रेन करते हैं उसके काम के लिए, तो उसे हम कहते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। नेक्स्ट इज सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन में आप एक तरीके से जो रियल आपकी जो सिनेरियो है, यू ट्राई टू रेप्लिकेट दैट, आप उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर देखें जितने भी डॉक्टर्स होते हैं या अगर कोई पायलट है, पायलट को आप एकदम से ऐसा नहीं है आप उसे थ्योरी सिखाएंगे और उसे बोलेंगे कि आप जाइए, अब आप एरोप्लेन उड़ाकर देखिए। आप एक
ऐसे एनवायरनमेंट, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जो कि रिस्क फ्री हो, उस एनवायरनमेंट में उसे ट्रेनिंग देते हैं, राइट? हो सकता है आप उसे सीधा सचमुच का एरोप्लेन नहीं दे देंगे, आप उसका एक रेप्लिका उसको देंगे जहां काफी हद तक चीजें मिलती जुलती हैं, जहां वो करके देखेगा, उसके पैनल्स और सब उस पर सीखेगा वर्किंग, और फिर आप उसको प्रोबेबली एज अ पायलट आप उसको सच का एरोप्लेन देंगे। सिमिलरली मेडिकल में भी आप सीधे से सर्जरी करने को नहीं कह देंगे किसी डॉक्टर को, थियोरी सीखा अब आप सर्जरी कीजिए, ऐसा नहीं होता। सो वहां रोल आता है सिमुलेशन का। सो बहुत सारी ऐसे सिमुलेशन के लिए जो है टूल्स, मशीन्स यूज किए जाती हैं, जिसमें आप सीखते हैं रेप्लिकेशन के थ्रू ऑफ द रियल वर्क सिनेरियो, राइट? लास्टली इट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी जो है एक तरीका है जहां अगेन आप रेप्लिकेट ही नहीं करते, बेसिकली ये सिमुलेशन से काफी मिलता जुलता है बट फिर भी अलग है। इसमें अलग ये है, यहां आप जो मशीन्स यूज करते हैं वो मशीन्स वही होती हैं जिन पर या जिस मशीन पर आप जाएंगे तो वर्क प्लेस पर जाकर काम करेंगे। इट इज जस्ट दैट आपको ये चीज वर्क प्लेस पर ही नहीं सिखाई जा रही। सो वही मशीन में भी कहीं और किसी जगह लोकेशन पर लाई गई और आपको वहां पर उस मशीन पर काम करवाया जा रहा है, सो दैट आप उसको करके देखें, एट द सेम टाइम वो वर्क प्रेशर ना हो। सी, अगर मशीन यहां भी है और वर्क प्लेस पर भी है तो क्या रीजन है कि हम अलग से लाकर और वहां ट्रेनिंग को सिखा रहे हैं? क्योंकि जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में ट्रेनर किसी भी ट्रेनिंग को सिखाते हैं कुछ, तो उस पर वो वर्क प्रेशर नहीं रहता। एट द सेम टाइम आपके काम में, आपकी प्रोडक्शन में बहुत रुकावट नहीं पड़ती। अगर आप उसको रियल आप वर्क प्लेस पर करना चाहेंगे तो वहां आपका काम रुकेगा। सो जब ये मोटिव के साथ आप सेम उसी मशीन को कहीं और रखकर आप ट्रेन करते हैं अपने एम्प्लॉइज को, तो आप उसे कहते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, राइट? सो दीज आर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, and again this is a very important question, कहीं बार एग्जाम्स में आता है। so do go through all these points, और अगर इसमें से आप किसी भी पॉइंट पर if you think you need more clarification, क्योंकि एक्चुअली ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। these need to be actually studied in great depth। तो अगर आपको लगता है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप और जानना चाहते हैं, you can let me know in comments, and उस पर फिर सेपरेट वीडियो हम बना सकते हैं। For now, that is all. Thank you.